एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम डिकोड कर रहे हैं यूनिट्स को, उसमें सिक्स्थ सेशन होगा 6th यूनिट से रिलेटेड, जो कि है हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट। BMHRM की जो है आज हम बात करेंगे कैसे इस यूनिट को प्रिपेयर करना चाहिए, क्या खास चीज इस यूनिट में है जो आपको हेल्प करेगी आपका सिलेक्शन दिलवाने में। वो चीजें आपके साथ में आज डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके लिए पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। रेगुलर क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि यस, आपके लिए जो है JRF अड्डा प्रीमियम आ चुका है। अगर आप जून 2025 की तैयारी कर रहे हो, अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। एंड आपको सभी फीचर्स, सारे के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपना सिलेक्शन लेने में। जैसा कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कितने सारे बच्चों ने इस बार सिलेक्शन लिया, एक तरीके से पढ़ाई की एंड उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी और आगे जो उनको काम आने वाली हैं। तो आपके लिए भी JRF तक भी और उसके बाद भी जो है बहुत कुछ आपके लिए प्लान किया जाता है। वो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स भी आपके लिए है। एंड अगर हम बात करें एनकाउंटर सीरीज की, ये सीरीज क्या है? ये सीरीज है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, जिसमें आपको पेपर 2 एंड पेपर 1 की तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो हमारी यूनिट है, इसको डिकोड करते हैं कि किस तरीके से यहाँ से सवाल बनते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है ये प्रॉपर थ्योरी बेस्ड हमारी यूनिट है। इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें कंसेप्ट नहीं, थ्योरीज होंगी जो आपको याद करनी होंगी। एंड वो थ्योरीज किस बेसिस पे डेवलप की गई हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आधार है हर चीज़ का वो थ्योरी है। एंड क्यों वो चीज़ की जा रही है, कैसे वो चीज़ डेवलप हुई ओवर द टाइम, एंड हमारा जो एक्चुअल एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, यानी कि ह्यूमन बींग्स को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस को मैनेज करना सो दैट हमने जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की है उसका पर्पस है जो फुलफिल करना है, गोल्स हमने अचीव करने हैं, वो कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 मेन फंक्शंस होते हैं। इनको कैसे पूरा किया जाता है और कैसे पूरी प्रोसेस जो है वो फॉलो की जाती है, वो सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक आता है वो यही है जो बात करता है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट है क्या, किन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ये प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल, FW टेलर, है ना, हमारे एल्टन मेयो, बहुत सारे और भी डिफरेंट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे टाइम के साथ साथ स्टडी की एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ऑब्जर्वेशंस दी। देन इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की प्रिंसिपल के बाद, तो कैसे यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको 5 फंक्शंस बताए, उसमें क्या चीज़ है, एक फंक्शन का क्या मेन मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से वो चीज़ें पूरी होती हैं, कैसे डिवीजन किया गया है ओवर द टाइम थ्योरीज का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगा है। डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग अलग रिक्वायरमेंट रखता है। कब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज होता है वो चीज़ यहाँ पे आती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे जो है पूछी जाती हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट आपने इनका मीनिंग पढ़ना है, समझना है इसमें होता क्या है, एंड एज इट इज़ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा रिलेशन कैसा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे। देन बिजनेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन और लीडरशिप वाला जो टॉपिक है, मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज, ये थ्योरीज से एक क्वेश्चन गारंटेड आता है, कंफर्म है। इनका कंसेप्ट कि हमारी प्रोसेस बेस्ड है थ्योरीज या हमारी कंटेंट बेस्ड है। फिर उसके बाद लीडरशिप थ्योरीज में क्या किस तरीके से 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, कंटिंजेंसी बेस्ड लीडरशिप स्टाइल होता है या हमारा बिहेवियर बेस्ड होता है या ट्रेट बेस्ड होता है, इस बारे में हम बात करते हैं। और कैसे एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी डेवलप हुई, पहले वाली थ्योरी में क्या कमी थी, क्यों दूसरी थ्योरी की नीड पड़ी, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलते हैं। इसमें क्या होता है, थ्योरी क्या बात कर रही है, किसने क्या चीज़ बताई है, और अगर कोई प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को आपने समझना है। देन आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम बात कर लें, टीम बिल्डिंग की हम बात कर लें, हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, एंड हमारा जो यहाँ पे एथिक्स आता है तो इसमें टेलीलॉजिकल,
है ना, हम बात करते हैं डियोंटोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज होती हैं 4-5, उनमें से एक बार जो है क्वेश्चन आया था 1-2 बार 2021-22 के टाइम पे, अभी क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो आपके लिए ये चारों चीज़ें करना ज़रूरी है, इसको आप जो है बाद में भी कर सकते हैं, इसको अभी एकदम से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है अगर मैं प्रीवियस 10 ईयर्स का एनालिसिस करूँ। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं हम, तो इसका मीनिंग क्या है, रोल क्या है, क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, फंक्शंस क्या है इसके, एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सोनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, कैसे हम फिर बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, देन उनको ट्रेनिंग देने की, फिर उनकी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात की जाती है, कैसे सक्सेशन प्लानिंग जो है वो प्लान किया जाता है। सक्सेशन प्लानिंग क्या है कि एक व्यक्ति की रोल पे काम कर रहा है, तो अगर वो चला जाएगा तो उसकी जगह कौन आएगा, तो उसको भी रेडी रखना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कभी रुक नहीं सकती, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, तो इसलिए ये चीज़ें की जाती हैं। फिर कंपेंसेशन मैनेजमेंट, भाई आप काम करवा रहे हो, उनको कंपेंसेट करो उतना कि उनको लगे कि हाँ जितना हम काम कर रहे हैं उतना हमें पे किया जा रहा है। जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट्स, कि जॉब को इवैल्यूएट करो, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो, क्या वो एक्चुअल वर्थ उतनी रखता है, तो डिफरेंट मेथड्स भी यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। जॉब एनालिसिस होता है, इंसेंटिव आप कैसे दे रहे हो, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, वो सारी चीज़ें आती हैं। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्वेश्चन एक कंफर्म है, तो यहाँ से आपके मेथड्स पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछा जाता है, प्रोसेस पूछी जाती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर पार्टिसिपेशन, कि कैसे किस तरीके से 5 लेवल है वर्कर पार्टिसिपेशन के, तो किस तरीके से वर्कर पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले वो जो है अपनी सिर्फ एडवाइस देगा, या वो डिसीजन मेकिंग में खुद बैठ के डिसीजन लेगा भी, तो इस लेवल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हम पहुंचते हैं। फिर इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर हम बात करें, तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उन पे बेस्ड ये चीज़ आती है कि हमारा जो वर्कर है उनके लिए ट्रेड यूनियन बनाई जाती है, तो ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं और जो मैनेजर्स हैं वो मिलके आपस में डिसीजन लें एंड बार्गेन करें कि हम इस काम को कर रहे हैं तो उसके लिए इतने हमें जो है एटलीस्ट पैसा मिले, हमें कंपेंसेशन मिले, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर डिस्प्यूट कैसे रिड्रेस होते हैं वो भी इसी में हम कवर करते हैं। देन ओबी वाला टॉपिक आता है, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ग्रुप डायनामिक्स, कन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है जो बन जाता है। तो यहाँ से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आती है, इनकी थ्योरीज, किसने कौन सी थ्योरी दी है, क्या इनका मीनिंग है, अगर कोई प्रोसेस है, कंपोनेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे कवर करने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे के पूरे BMHRM में है थ्योरीज के साथ साथ उनके मॉडल्स। तो मॉडल कौन सा, किसने मॉडल दिया है, क्या किस चीज़ की बात कर रहा है वो मॉडल, ये चीज़ अगर आपने सीख ली, ये चीज़ अगर आपने लर्न कर ली, तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो मॉडल्स याद करना, थ्योरीज याद करना, याद करने वाला काम जो है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, कहीं ग्रुप में काम कर रहे हो, आप फील करोगे ये चीज़ें, और जब आप फील करोगे तो आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ये चीज़ तो इस तरीके से होती है, हम भी ये चीज़ फील करते हैं कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना, किसी के साथ टीम में काम करते हैं तो ये चीज़ हम फील करते हैं, एक्चुअल में हमें रियलाइजेशन होता है। तो इसलिए ये यूनिट को समझना बहुत आसान हो जाता है। बट हाँ, जो स्टैटिक पोर्शन है, थ्योरीज हैं, वो याद करनी पड़ेंगी, कौन सी थ्योरी किस में है ये याद करना पड़ेगा, और वो थ्योरी क्या बोल रही है ये आप खुद ब खुद समझ जाओगे जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे, आप रिलेट कर पाओगे। तो रिलेटिविटी सबसे ज़्यादा आपको BMHRM में, मार्केटिंग में देखने को मिलती है, जिस वजह से आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीज़ें या सारी चीज़ें याद नहीं कर पा रहे, बट स्टिल आप उस लेवल तक समझ पाते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड जिस तरीके से अभी क्वेश्चंस बन रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एनालिटिकल, वो आप अच्छे से कवर कर पाते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके लिए जो है क्लासेस भी मैंने बनाई हुई हैं, और आपके लिए जो भी क्लासेस आती हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाती हैं, और जो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी भी PDF आपको एप्लीकेशन से जो है वो मिल जाएंगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एंड टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे क्लासेस के लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हैंड बुक्स आपके लिए होती हैं, PYQs की बुक है पेपर 1 की, पेपर 2 की हैंड नोट्स हैं, हैंड आउट्स हैं मेरे, जहाँ पे हमने हैंड रिटन आपको चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड येस, ऑफलाइन भी आपके लिए जो है क्लासेस चल रही हैं फेस टू फेस JRF अड्डा की जयपुर में। तो आप लोग अगर पेपर 1 ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्रिपेयर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सभी फीचर्स के साथ आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो मिल जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। एंड कहाँ से प्रिपेयर करें मैम, कैसे पढ़ाते हो आप, आपका पढ़ाया हुआ जो है, हम बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छा है ना, बट हम देखना चाहते हैं कि क्या हम उस लेवल पे रिलेट कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल आपके लिए प्लेलिस्ट सेक्शन है, प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियोस देखो, प्रयास बैच एक थ्योरी और MCQ बैच है, इसको देखो, है ना, इसमें मैंने सारी यूनिट्स रिकॉर्ड करवाई हैं आपके लिए। एंड यूनिट 1 की, यूनिट 6 की जो है यहाँ पे क्लासेस हैं, यूनिट 7 है, 3 है, 2 है, 4, 5 सभी यूनिट्स हैं 1 से लेकर 10 तक।
तो आप लोग जो है इन क्लासेस को कवर कर सकते हो, देख सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं उससे, तो आप लोग जो है बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। एंड आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए चल रहा है। अगर आपने अभी लास्ट अटेम्प्ट में जो है नेट थोड़े से मार्क्स से मिस कर दिया, जेआरएफ थोड़े से मार्क्स से मिस कर दिया, तो आप जो है स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है कैसे स्कॉलरशिप अवेल होगी, आप कॉल कर लीजिए सपोर्ट नंबर पे, आप अपना एडमिट कार्ड वहाँ पे दे देंगे, रिजल्ट स्कोर कार्ड अपना दे देंगे, तो वो लोग जो है आपको बता देंगे कि किस तरीके से आप जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।